ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। सत्यम शिवम सुंदरम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। आज ही पता चला हमारे इधर गांव में एक बड़ी सी मिसाइल लेकर गए, अभी अभी देखने का मौका मिला। शक्ति विहीन देश और शक्ति विहीन मनुष्य पूजे नहीं जाते, इसलिए अपनी शक्ति और अपना संगठन होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का भी होता है, चलो होता है, लेकिन अच्छे लोगों का। इसी कारण बड़ी बड़ी फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे हमारे मोदी जी ने ले लिए। और जो गलत कर रहे हैं उनको सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो देश के बाहर से हमला हो चाहे भीतर हो। अगर गलत को गलत ना कहा जाए तो गलतियां करने वालों का और ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है और एक दिन वो अधिक बीमारी के रूप में आ जाता है। जैसे पित्ते की पथरी हो जाती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, कई बार ऑपरेशन करते करते मर जाना पड़ता है मरीज, क्योंकि अपनी सुरक्षा आप करनी बहुत ज़रूरी है। इस करके अपने बच्चों में इतनी संस्कार डालिए और खुद भी खाना पीना कैसे है, कैसे शरीर को फिट रखना है और कैसे किसी से बात करनी है। आजकल मेरे से छोटी छोटी उम्र वाले हैं ना, मैंने देखा, हम कहीं भी जाते हैं, कोई ऐसी हमारी शक्ल है तो इतने बदतमीजी से बोलते हैं जैसे हम उनका खा रहे हैं, इतनी बदतमीजी से। और जब कदर तो ज्ञान की होती है, जैसे अष्टावक्र जी 8 बाल थे फिर भी जनक जी उनका पूजन करते। क्यों? ज्ञान पर। इस करके किताबें पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अपने जीवन में रूटीन लाइए, नाम जप करिए, जरूर करिए, जिससे बल आता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जप करते थे, मुझे इतना पता है क्योंकि मैंने वो जो वशिष्ठ महारामायण में पढ़ा, संध्या का समय हो गया, ऐसे हो गया जी। वशिष्ठ जी कहते थे जिनके गुरु निजमवान हो, जिनके माँ बाप में संस्कारी हों, उनके आगे शिष्य और बच्चे अच्छे ही होते हैं, जे हम मान सकते हैं, क्योंकि संगत का असर देर सवेर होता ही। जैसे बीज डाला हो इसमें धरती पर, देर सवेर उग जाता है, वैसे ही अच्छे संस्कारों की वैल्यू है प्रभु। खुद भी भरिए, अपने बच्चों में भी भरिए। ओम शांति, ओम आनंद। खुश रहिए, आनंदित रहिए और अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। सरकार तो करती है, जैसे संविधान ने कितना कुछ दे रखा है, किसके लिए? एक परिवार को सुरक्षित, स्वस्थ और ज्ञानवान करने के लिए। जैसे पुलिस सुरक्षा के लिए, पुलिस और आर्मी, स्कूल विद्यालय जो बनाए हैं वो ज्ञान के लिए और स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल। अगर ये तीनों एकदम ईमानदारी से काम करें, इतनी ज़बरदस्त, जैसे युद्ध स्तर पर कोरोना में किया, अभी कर रहे हैं, ऐसे ही हमेशा एक्टिव रहें, अपने काम से जी ना चुराएं, तो ये हर घर खुशहाल हो सकता है। 91% मैंने देखा नशे के कारण, और घरों में जो तनाव, जिनके बच्चे 2-3 हैं ना, 3-4 जो बेटे हैं, उनके माँ बाप दुखी है जी मान, पर जिसका एक ही बेटा न और एक नू, उसके माँ बाप तो उसके सासुर महा दुखी देखे हम। और मंदिरों में भी जाओ तो अभी अभी
हम पहले इतना नहीं जाते थे, वही भी संतों के साथ हमारा मिलना होता है, उनके पास यही आते हैं कि हमारी पत्नी ठीक नहीं, हमारा पति ठीक नहीं, हमारी बहू ठीक नहीं, हमारा जेठ ठीक नहीं। अरे छोड़ो, उनका खुद ठीक नहीं जिनसे तुम मांग रहे हो। एक बार हम किसी महात्मा के पास गए तो ऐसे ही बात चली। वो कितने साल के थे, वो 65-70 साल की उम्र के होंगे महात्मा। वो कहते हैं कि सब दुखी जो कथावाचक है, जो भगवान का जप करते हैं, बाबा बालकनाथ को मानते हैं, कोई और देवी देवता, हम सुनते रहे, सब दुखी उनके घर में। मैंने कहा जी तो ठीक है। कहते आप कहिए। हमने सुन रखा था भगवान शिव की वो कथा, वो सत्संग सुन रखा था। किनका? संत श्री आशाराम बापू जी के। मुझे सत्संग सुनने का बड़ा शौक था पहले, अभी भी सुनता। थोड़ा इतना नहीं सुनता जितना हमने पहले सुना। हमने सुना कि वो शिव जी भगवान के जो सती पार्वती जी जिन्होंने अपने पिताजी के हमने कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो मैंने उस महात्मा जी से कहा हमारे चलो होते हैं तो, लेकिन भगवान शंकर के जो हुए तो हम लोगों के घर में हो जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है। वो चुप। कैसे हुआ जी? गुरु सदगुरु के ज्ञान से हुआ प्रभु। सदगुरु हमने सत्संग सुनने की बड़ी अधिक रुचि जा कर मैं ऐसे ब्रॉडबैंड में हमने कंप्यूटर में लगा रखा था पहले। 750 का बिल देना पड़ता था, उसमें अनलिमिटेड मिलता था। 2007-8 में लग गया था हमारे दुकान पे और लाइव चलता था मंगलमय चैनल। और मुझे पता चल गया था कि बापू जी जब आए तो लाइव में आता है, तो हमें बहुत सुनने का मौका मिला सत्संग उनके श्री वचन। मैंने सोचा सभी हमारे गुरु भाई इतने जागृत होंगे कि हम जैसों को बोलना ना पड़े। क्या बापू जी की वाणी। हम सोचा गुरु भाई जल्दी जल्दी करके बाप जी को इतनी जो मुसीबत है इसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी कोशिश की। हमने तो जो अहमदाबाद के हेड और इधर जो 4-5 आश्रमों के संचालक, उनसे 3-4 बार बात की, बाद में बात ही करना नहीं पसंद करते। क्योंकि हम सब जुड़े हैं, जैसे शरीर के सब अंग जुड़े हैं ना एक दूसरे से, हम सब जुड़े हैं। प्रकृति जैसे जुड़ी है, पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, जो अष्टा प्रकृति आपस में जुड़ी है, ऐसे ही हमारा शरीर जुड़ा है। हार्ट, आँख, कान वगैरह जो किडनी, लीवर, इसमें इसलिए एक में भी ज़्यादा अधिक प्रॉब्लम आया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट गया तो सब श्री शमशान। ऐसे सब जुड़े हैं, एक दूसरे का सहयोग करिए, सफल बनिए और दूसरों को भी बनाने की पूरी कोशिश करिए। इसी के साथ हम जो अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। तो देश में जो बिगड़ती हालात, अब सब दुआएं करें अपनी आर्मी के लिए कि वो अपने शरीर को सेफ रखते हुए उन दुश्मनों का पूरा क्या करें, विनाश कर दें उन दुश्मनों का जो हमारे देश पर गंदी और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दृष्टि रखते हैं। हम तो यही कहेंगे मोदी जी से कि आप हो सके तो पाकिस्तान को अपने में मिला लीजिए। जो बीच में अड़चन करते हैं उनको कह दिए कि इनसे देश चल नहीं रहा, जो ऐसी पोजीशन है। जैसे वहाँ भी थोड़ा ऐसे, पर फिर उधर करके ना ये देश के जो भीतर शिक्षा पर आप जरूर गौर कीजिए। एक स्टूडेंट को 8-8 टीचर मिल रहे हो, अगर जो काम नहीं कर पा रहा, अगर एक संत मिल जाए ना उसको, एक संत, और उसके कहने में सिर्फ 10% लग जाए पहले, जैसे हम लग गए थे 2006 में 10%, क्या परायणा,
और जप, बस दो, एक शास्त्र, 3 चीज़, गीता, कुछ भी पढ़ो। हमारा तो इन तीनों ने परिवर्तन किया है जीवन। पता नहीं कौन से भाग्य थे कि हमें 28 साल की उम्र में ये इस चीज़ का मालूम पड़ा, नहीं तो हम भी नशेड़ी होते। जैसे वो लोग शराब पी के बातें करते हैं, बातें बड़ी बड़ी, काम बड़े छोटे छोटे। ओम शिवोहम आनंदोहम शुद्धोहम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।